एक जमाने की बात है। एक किसान रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल हो गया और उसके पीछे 3 बेटियां रह गईं। बूढ़े आदमी ने सोचा कि घर के कामों में मदद के लिए एक नौकरानी रख ले, मगर उसकी सबसे छोटी बेटी मारियुष्का ने कहा, नौकरानी मत रखो अब्बा जान, मैं खुद ही घर संभाल लूंगी। यूं मारियुष्का ने घर की देखभाल शुरू कर दी और बहुत उम्दा तरीके से करने लगी। ऐसा कोई काम न था जो वो ना कर सकती हो, और जो भी करती खूब करती। उसका बाप मारियुष्का से बहुत मोहब्बत करता था और खुश था कि उसकी बेटी इतनी चालाक, मेहनती और खूबसूरत है। मगर उसकी 2 बड़ी बहनें हसद और लालच से भरी हुई वो दिन रात नए जोड़े पहनने और खुद को खूबसूरत दिखाने में लगी रहती। एक दिन किसान बाजार जाने लगा। उसने अपनी बेटियों से पूछा, बताओ मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कौन सी चीज तुम्हें खुश करेगी? 2 बड़ी बेटियों ने कहा, हम में से हर एक के लिए एक शाल लाना, मगर ध्यान रहे कि उस पर सोने के धागे से बड़े बड़े फूल बने हों। मगर मारियुष्का खामोश खड़ी रही, कुछ न बोली। किसान ने पूछा, और तुम मारियुष्का, तुम्हें क्या चाहिए? मारियुष्का बोली, मेरे लिए फिन्नेस्ट बाज का एक पर ले आइए अब्बा जान। किसान चला गया और कुछ दिनों बाद वापस आया। उसने दोनों बड़ी बेटियों के लिए शालें लाईं, मगर मारियुष्का के लिए पर न ला सका क्योंकि उसे कहीं नहीं मिला। कुछ अरसे बाद वो फिर बाजार जाने लगा। उसने पूछा, अच्छा बेटियों, इस बार तुम्हारे लिए क्या लाऊं? दोनों बड़ी बेटियां खुशी से बोल उठीं, हम में से हर एक के लिए चांदी के बुंदों वाले जूते लाना। मगर मारियुष्का ने फिर वही कहा, मेरे लिए फिन्नेस्ट बाज का एक पर ले आइए अब्बा जान। सारा दिन किसान बाजार में घूमता रहा। उसने जूते तो खरीद लिए, मगर उसे कहीं भी वो पर न मिला। जब वो शहर से बाहर जा रहा था, तो रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। किसान ने कहा, सलामुअलैकुम दादा जान। बूढ़े ने जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम नेक आदमी, कहाँ जा रहे हो? किसान बोला, अपने गांव वापस जा रहा हूं दादा जान, दिल बहुत उदास है। मेरी छोटी बेटी ने मुझसे फिन्नेस्ट बाज का पर मांगा था, मगर मुझे कहीं नहीं मिला। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मेरे पास वो पर है जिसकी तुम्हें तलाश है। ये जादुई पर है, मगर तुम अच्छे आदमी मालूम होते हो, इसलिए मैं तुम्हें दे देता हूं। यूं उस बूढ़े ने अपनी झोली से वो पर निकाला और किसान को दे दिया। वो आम से पर की तरह दिखता था, और घर लौटते हुए किसान सोचता रहा कि आखिर इस पर का मारियुष्का को क्या फायदा होगा। किसान घर वापस आया और अपनी बेटियों को उनके तोहफे दिए। 2 बड़ी बहनों ने अपने नए जोड़े पहने और हंसते हंसते मारियुष्का का मजाक उड़ाने लगीं। उन्होंने कहा, अहमक थी, अहमक ही रहोगी। अब ये पर अपने बालों में लगा लो, देखें कितनी हसीन लगोगी। मारियुष्का ने कोई जवाब न दिया और सारा दिन उनसे अलग रही। जब सब लोग सो गए, तो उसने वो पर जमीन पर रखा और आहिस्ता से कहा, मेरे पास आओ फिन्नेस्ट बाज, मेरे प्यारे। इतना कहना था कि उसके सामने एक निहायत खूबसूरत नौजवान आ मौजूद हुआ, ऐसा हसीन कि दुनिया में उस जैसा कोई न देखा गया था। वो कई घंटों तक मारियुष्का के पास रहा और सुबह होते ही उसने जमीन पर चोट मारी और एक बाज बन गया। मारियुष्का ने खिड़की खोली और वो बाज नीले आस्ता कुनीद गिबी वुसतों में उड़ गया। 3 रातें मारियुष्का ने उसका इस्तकबाल किया। दिन के वक्त वो बाज बनकर आसमान में उड़ता रहता और रात ढलते ही वापस आकर एक खुबरू नौजवान बन जाता। मगर चौथे दिन मारियुष्का की 2 जालिम बहनों को इस राज का इल्म हो गया। वो दौड़ती हुई अपने बाप के पास गईं और सब कुछ बता दिया। बाप ने कहा, तुम दोनों को अपनी बहन से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए, उसे अकेला छोड़ दो।
मगर बहनों ने दिल में कहा, अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है। अगले दिन शाम को उन्होंने खिड़की के कवाड़ों पर तेज धार चाकुओं की एक कतार लगा दी और खिड़की बंद कर दी। फिर छुप कर बैठ गईं ताकि देखें आगे क्या होता है। मारियुश्का काम से फारिग होकर अपने कमरे में आई और थकन की वजह से कुछ देर आराम करने लेट गई। इसी लम्हे उसकी गहरी आंख लग गई। कुछ देर बाद वो रोशन बाज आया। वो उड़ता हुआ खिड़की तक पहुंचा, मगर मारियुश्का के कमरे में दाखिल ना हो सका। वो खिड़की के शीशे से बार बार टकराता रहा, यहाँ तक कि उसका सीना तेज धार चाकुओं से जख्मी हो गया। मगर मारियुश्का गहरी नींद में सोई रही और कुछ न सुन सकी। बाज ने कहा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे तलाश करना, मगर ये आसान न होगा। तुम तभी मुझे पाओगी जब तुम 3 जोड़ी लोहे के जूते घिसा दोगी, 3 लोहे के असा तोड़ दोगी और 3 लोहे की टोपियां फाड़ दोगी। ये आवाज सुनकर मारियुश्का की आंख खुल गई। वो बिस्तर से उछल कर उठी और खिड़की की तरफ दौड़ी, मगर बाज जा चुका था। खिड़की पर सिर्फ उसके खून के चंद कतरे रह गए थे। मारियुश्का रोने लगी और उसके आंसुओं ने वो खून के धब्बे धो डाले। वो अपने बाप के पास गई और सारा वाकया सुना दिया और बोली, अब्बा जान, मुझ पर नाराज ना हो, मुझे अपनी राह पर जाने दीजिए। अगर जिंदा रही तो फिर मिलूंगी, अगर मर गई तो यही मेरी तकदीर होगी। किसान अपनी सबसे प्यारी बेटी से जुदा होने पर गमगीन हुआ, मगर आखिरकार उसे जाने की इजाजत दे दी। यूं मारियुश्का ने 3 जोड़ी लोहे के जूते, 3 लोहे के असा और 3 लोहे की टोपियां बनवाईं और अपने दिल के महबूब फिन्नेस्ट बाज की तलाश में तवील और सब्र आजमा सफर पर निकल पड़ी। खुले मैदानों से गुजरती, घने जंगलों में से होती, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ती, मारियुश्का आगे ही आगे बढ़ती गई। परिंदों के मीठे नगमे उसके दिल को बहलाते, नदियों का ठंडा पानी उसके चेहरे को धोता और सियाह जंगल उसका इस्तकबाल करते। कोई जंगली जानवर भी उसका नुकसान न कर सका, क्योंकि सब भेड़िए, रीछ और लूमड़ियां उसके पास आकर मानूस अंदाज में बैठ जाते। यूं चलते चलते उसके लोहे के जूतों की एक जोड़ी घिस गई, एक लोहे का असा टूट गया और एक लोहे की टोपी फट गई। एक रोज वो जंगल के एक खुले मैदान में पहुंची, जहां एक छोटी सी झोंपड़ी देखी जो मुर्गी के पांव पर खड़ी घूम रही थी। मारियुश्का ने कहा, छोटी झोंपड़ी, दरख्तों की तरफ पीठ कर लो और मेरी तरफ मुंह कर लो, ताकि मैं अंदर जाकर थोड़ा सा रोटी खा सकूं। झोंपड़ी ने दरख्तों की तरफ पीठ कर ली और मारियुश्का की तरफ मुंह कर लिया। मारियुश्का अंदर गई और वहां उसने किसको देखा? बाबा यागा। बाबा यागा ने मारियुश्का को देखा और बड़बड़ाने लगी, उफ उफ, रूसी खून, पहले कभी ना देखा। अब मेरे दरवाजे पर उसकी खुशबू आ रही है। कौन है तू? कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? मारियुश्का ने कहा, मैं फिनेस्ट बाज को तलाश कर रही हूँ, नानी अम्मा। बाबा यागा बोली, वो बहुत दूर है मेरी गुड़िया, तुझे 9 जमीनों से गुजरकर 10 बादशाहतों के पार जाना होगा। वहां की मलका एक जालिम जादूगरनी है। उसने फिनेस्ट को जादुई शरबत पिलाकर उस पर जादू कर दिया और जब वो बेखुद था तो उससे शादी कर ली। लेकिन मैं तेरी मदद करूंगी। ये ले, ये चांदी की प्लेट और ये सुनहरी अंडा। जब तू उस बादशाहत में पहुंचे तो खुद को मलका के यहाँ नौकरानी के तौर पर रखवा लेना। दिन का काम खत्म हो जाए तो प्लेट पर ये अंडा रख देना। अंडा खुद ब खुद लढ़कने लगेगा। अगर वो लोग उसे खरीदना चाहें तो ना बेचना, कहना कि तुम्हें फिनेस्ट बाज को देखने दिया जाए। मारियुश्का ने बाबा यागा का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर दोबारा निकल पड़ी।
जंगल में अंधेरा छा गया और वो इतनी खौफजदा हो गई कि एक कदम भी आगे ना बढ़ा सकी। अचानक उसने देखा कि एक बिल्ली उसकी तरफ आ रही है। बिल्ली उसके करीब आकर नर्म आवाज में गुरगुराने लगी और बोली, डर मत मारियुष्का, आगे रास्ता और भी कठिन होगा, मगर तुझे हिम्मत रखनी है, चलती रहना है और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। बिल्ली उसके पांव से लिपटकर म्याऊं म्याऊं करती हुई चली गई और मारियोश्का फिर आगे बढ़ती गई। जूजू वो जंगल के अंदर जाती गई, अंधेरा बढ़ता गया। वो चलती रही, यहाँ तक कि उसके लोहे के जूतों की दूसरी जोड़ी भी घिस गई, दूसरा असा टूट गया और दूसरी लोहे की टोपी भी फट गई। आखिरकार वो एक और झोपड़ी के पहुंची। वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई। वहां बाबा यागा की बड़ी बहन मॉर्विन बैठी थी। मॉर्विन ने मारियोश्का को देखा और बड़बड़ाने लगी, कौन है तू, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? मारियोश्का ने जवाब दिया, मैं फिन्नेस्ट बाज को तलाश कर रही हूँ नानी अम्मा। मॉर्विन बोली, क्या तू मेरी बहन के पास जा चुकी है? जी हाँ नानी अम्मा, जा चुकी हूँ। अच्छा, बहुत खूब मेरी प्यारी, मैं भी तेरी मदद करूंगी। ये ले, ये सुनहरी सुई और चांदी का चौखटा। ये सुई खुद बखुद काम करती है और सुर्ख मखमल पर चांदी और सोने के धागे से कढ़ाई करती है। अगर कोई इसे खरीदना चाहे तो मत बेचना, कहना कि तुझे फिन्नेस्ट बाज को देखने दिया जाए। मारियुश्का ने मॉर्विन का शुक्रिया अदा किया और अपना सफर जारी रखा। कुछ ही देर में जंगल में खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। मारियुश्का के दिल में खौफ पैदा हुआ, मगर उसने हिम्मत ना हारी। अचानक उसने देखा कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ उसके करीब आया। कुत्ता भौंक कर बोला, मत डर मेरी प्यारी, आगे रास्ता और भी कठिन है, मगर तुझे चलते रहना है, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। ये कहकर कुत्ता गायब हो गया। मारियुश्का आगे बढ़ती गई। जंगल और गहरा होता गया। दरख्तों और झाड़ियों की शाखें उसके बाजुओं और घुटनों को जख्मी कर रही थीं, मगर वो रुकी नहीं। वो चलती गई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार उसके लोहे के जूतों की तीसरी जोड़ी भी घिस गई। तीसरा लोहे का असा टूट गया और तीसरी लोहे की टोपी भी फट गई। वो जंगल के एक हरे मैदान में पहुंची, जहां एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। मारियुश्का अंदर गई और वहां मॉरिन की बड़ी बहन नेमोरा बैठी थी। नेमोरा ने मारियुश्का को देखा और उसने भी वही सवाल किए, ये ले, ये चांदी की तकली और सुनहरी चरखा, तू बस उस चरखे को हाथ में पकड़ना, ये खुद बखुद सोने का धागा काटने लगेगा। और फिर उसे वही तनकीद की। मारियुश्का ने नेमोरा का शुक्रिया अदा किया और अपना सफर जारी रखा। जंगल में अचानक दहाड़, गरज और सेटी की आवाजें गूंजने लगीं। मारियुश्का ने देखा एक सुरमई भेड़िया उसकी तरफ दौड़ रहा है। भेड़िया ने कहा, डर मत मारियुश्का, मेरे पीठ पर चढ़ जाओ और पीछे कभी ना देखना। मारियुश्का भेड़िया की पीठ पर चढ़ गई और फौरन वो दोनों दौड़ने लगे। वो वसी मैदानों और मखमली चरागाहों से गुजरे, शहद के दरिया उबूड़ किए और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े जो बादलों को छू रहे थे। भेड़िया ने मारियुश्का को अपनी पीठ पर लेकर मुसलसल दौड़ लगाई और आखिरकार एक शफ्फाफ महल तक पहुंचा, जिसका सहन खूबसूरत तराश खोद के बनाया गया था और खिड़कियां रोशन थीं। और वहां उस महल की मलका खुद खिड़की से बाहर देख रही थी। भेड़िया ने कहा, यहां पहुंच गए मारियुश्का, मेरी पीठ से उतर जाओ और जाकर महल में नौकरानी के तौर पर काम करने की दरखास्त करो। मारियुश्का जमीन पर छलांग लगाकर उतरी और भेड़िया का शुक्रिया अदा करके महल की तरफ चल पड़ी। वो महल की तरफ गई, मलका के सामने झुकी और कहा, माफ कीजिए, मैं आपका नाम नहीं जानती, मगर क्या आपको नौकरानी की जरूरत है? मलका ने कहा,
जी हाँ, मुझे एक नौकरानी की तलाश है, मगर वो घूटना, बुनाई और कढ़ाई कर सकती हो। मारियुष्का ने कहा, मैं ये सब कर सकती हूँ। यूं मारियुष्का नौकरानी बन गई। वो सारा दिन मेहनत करती रही और जब रात आई तो अपना सुनहरी अंडा और चांदी की प्लेट निकाली और कहती, लढ़क लढ़क, सुनहरी अंडा चांदी की प्लेट पर और मुझे दिखा मेरा फिन्नेस्ट। सुनहरी अंडा प्लेट पर लढ़कने लगता और उसी पर फिन्नेस्ट बाज जाहिर हो जाता। मारियुष्का उसकी तरफ देखती और उसकी आंखों से आंसू रवा हो जाते। मलका ने ये सुना और कहा, अपनी चांदी की प्लेट और सुनहरी अंडा मुझे फरोख्त कर दो। मारियुष्का ने कहा, नहीं, ये फरोख्त के लिए नहीं है, मगर अगर आप मुझे फेन्नेस्ट बाज को देखने दें तो आप उन्हें मुफ्त ले सकती हैं। मलका ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, अच्छा ठीक है, ऐसा ही हो। आज रात जब वो सो जाए मैं तुम्हें उसे देखने दूंगी। रात आई और मारियुष्का उसके कमरे में गई और फेन्नेस्ट बाज को देखा जो सो रहा था। उसने उसे जगाने की कोशिश की मगर वो गहरी नींद सोया हुआ था। मारियुष्का उसे सारी रात देखती रही मगर वो सोया रहा और जागा ना। सुबह हो गई मगर मारियुष्का फेन्नेस्ट बाज को जगा ना सकी। सारा दिन उसने काम किया और शाम को अपना चांदी का चौखटा और सुनहरी सुई निकाली। वो बैठी और कढ़ाई करने लगी और बार बार कहती, कढ़ाई हो, छोटी तौलिया हम, कढ़ाई हो, ताकि मेरा फेन्नेस्ट बाज सुबह अपने चेहरे को साफ कर सके। मलका ने सुना और बोली, अपना चांदी का चौखटा और सुनहरी सुई मुझे फरोख्त कर दो मारियुष्का। मारियुष्का ने कहा, नहीं, ये फरोख्त के लिए नहीं है, मगर अगर आप मुझे फेन्नेस्ट बाज को देखने दें तो आप उन्हें मुफ्त ले सकती हैं। मलका ने कुछ देर सोचा और बोली, ठीक है, ऐसा ही हो। आज रात तुम उसे देख सकती हो। रात आई और मारियुष्का उसके कमरे में गई और वहां फेन्नेस्ट बाज को फिर सोया हुआ पाया। ए मेरे फेन्नेस्ट, मेरे बहादुर और हसीन बाज, जागो, उठो, उसने कहा। मगर फेन्नेस्ट वैसा ही गहरी नींद में रहा और मारियुष्का जितनी कोशिश करती उसे जगा न सकी। सुबह होते ही मारियुष्का ने दोबारा काम शुरू किया और अपना चांदी का तकला और सुनहरी स्पिंदा निकाला। मलका ने उसे देखा और बार बार उसे खरीदने की इल्तिजा की, मगर मारियुष्का ने कहा, अगर आप मुझे सिर्फ फेन्नेस्ट बाज को देखने दें तो आप इन्हें मुफ्त ले सकती हैं। ठीक है, मलका ने कहा और अपने दिल में सोचा, वैसे भी वो उसे नहीं जगा पाएगी। रात का वक्त हुआ और मारियुष्का उसके कमरे में गई, मगर फिन्नेस्ट बाज वैसा ही गहरी नींद में पड़ा था। ए मेरे फिन्नेस्ट, मेरे बहादुर, जागो, उठो। सुबह करीब आ गई थी। वो रोने लगी। मारियुष्का का गर्म आंसू फिन्नेस्ट के चेहरे पर गिरा और जला दिया। फिन्नेस्ट बाज हिला और अपनी आंखें खोली और मारियुष्का को देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। क्या ये तुम हो मेरी मारियुष्का? अब मजीद रोना छोड़ दो। वो घर वापसी की तैयारी करने लगे, मगर मलका ने उन्हें देख लिया और अपने शेपूर नवाजों को हुक्म दिया कि वो उसके शौहर की बेवफाई की खबर पूरी सरजमीन में फैलाएं। इस पर उसकी जमीन के शहजादे और ताजरों ने इकट्ठा होकर मशवरा किया कि फिन्नेस्ट बाज को किस तरह सजा दी जाए। तब फिन्नेस्ट बाज खड़ा हुआ और बोला, तुम सबके ख्याल में कौन मेरी सच्ची बीवी है? वो जो मुझसे दिल की गहराई से मोहब्बत करती है, या वो जो मुझे बेचती और धोखा देती है? तो सबको तस्लीम करना पड़ा कि उसकी सच्ची बीवी मारियुष्का है। इसके बाद वो अपने देश वापस गए। वहां उन्होंने एक शानदार दावत रखी, इतनी शानदार कि आज भी याद की जाती है।